अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे कि बेल्ट वाली शलवार की चुनट्स कैसे डालते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, पूरी वीडियो आपने देखनी है। एक वीडियो ये देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको इसकी सारी मेजरमेंट थंबनेल पे बता देती हूँ। ये हमारे पास बेल्ट, ये है म्यानियाँ और इन म्यानियों को हमने आसन से जोड़ना है। जो छोटे वाली साइड है वो होती है हमारी आसन वाली, और जो बड़े वाली साइड है वो हमने जोड़नी होती है शलवार के साथ। सबसे पहले दो को अलग कर लेंगे, यानी कि इन दोनों को अलग कर लिया और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और इसको यहाँ तक लगा लेंगे। देखें, सिलाई लगाते हुए मैं आपको दिखा रही हैं, और ये म्यानियाँ सिंपली शलवार की वैसे ही हैं जैसे ट्राउज़र की म्यानियाँ होती हैं, और फिर हम उनको साथ जोड़ लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जोड़ना होता है। सबसे पहले आपने इन दोनों म्यानियों को जोड़ना होता है, ठीक है। आसन की सिलाई लगानी होती है दोनों म्यानियों की, और नीचे से यहाँ से टांका पक्का किया करें। अब इसके बाद ये बड़े वाली साइड जो है शलवार के साथ इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इस म्यानी को खोलते हैं और इस तरह से इस शलवार को भी हम खोल लेते हैं। ये देखें, इसकी दोनों साइड से हमने अलग अलग कर ली और एक साइड को हमने इस तरह से खोला और इसके साथ हमने ये वाली म्यानी रख के इसको जोड़ लिया। म्यानी जोड़ना तो सबको ही आता है ना, बच्चे से बच्चा जो है, मतलब बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा भी आए हाय, छोटे से छोटा भी जोड़ लेता है। अब इसको हमने इस तरह से साथ जोड़ना है, और जब सिलाई हमारी लग गई इसी तरह से हमने सारी म्यानियों को जोड़ लिया, और ये टोटल हमारी कितनी, 3 और 3 6 सिलाइयाँ लगेंगी। अब आपने इसको इस तरह से आसन से पकड़ना है, और जहाँ हमारा पांचा यानी कि सेंटर वाली हिस्सा आ रहा होता है वहाँ पे आपने दोनों तरफ इस तरह से कट का निशान लगाना है। यहाँ हमारी जो बेल्ट है इसकी मेजरमेंट जो है वो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में बता दूँगी आप लोगों को। बेल्ट को हमने कर लिया है अलग से। अच्छा, इसकी कटिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ये आपकी मेजरमेंट क्या होती है ये तो आप ही को ही पता है। वैसे अगर बता दूँ तो मेरे ख्याल से 6.5 इंच की थी बेल्ट की ना चौड़ाई, और लंबाई जो थी वो थी आई थिंक 35 थी, 30 थी, 32 थी, 31 थी। सॉरी यार, मैं आप लोगों को फाइनल कमेंट में इसकी पूरी लेंथ मेजरमेंट सारा कुछ बता दूंगी। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आसन की दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ पे ना 6.5 इंच पे हमने ये वाला निशान लगाना है। सही है, हमने ये बेल्ट के दोनों आसन की सिलाई लगा ली है, और एक तरफ हमने सिर्फ 6.5 इंच पर हमने निशान लगाया है, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट पे सिर्फ एक साइड पे, यानी कि वो हमारी फ्रंट वाली साइड होगी। बैक वाली साइड पे आपने आसन जो बेल्ट वाला है उसको आसन के ऊपर रखना है, और साथ ही आपने शलवार वाला आसन उसके ऊपर रखना है। और ये हमारा कट का निशान आ गया, और ये आ गया जी हमारा शलवार का सेंटर वाला हिस्सा जो हमने कट का निशान लगाया हुआ था। अब इन दोनों को आपने ऊपर नीचे रखना है। आपने मेरी बात गौर से सुन ली, समझ ली? अगर नहीं समझ आई फिर भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। अभी फिर से बता देती हूँ जब तक कमी लगा रही हैं। हमने सबसे पहले बेल्ट की आसन की सिलाइयाँ लगाई हैं, उसके बाद हमने आसन की फ्रंट वाली जो साइड है उसको पकड़ के हमने 6.5 इंच पर एक कट का निशान लगाया है, तो वो यानी कि दोनों साइड्स पर लग गया, लेफ़्ट एंड राइट पर लग गया। यानी कि ये हमने आसन खोला, उसके लेफ़्ट एंड राइट पर हमने वो निशान लगा लिए, उसी को हमने फॉलो करना है। अब जो शलवार होगी हमारी उसको भी हमने इसी तरह से कट का निशान लगाना है, और वो निशान हमारा लगेगा बिल्कुल शलवार के सेंटर पे, दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट एंड राइट पर। अब हमने उस लेफ़्ट एंड राइट को, अब उन दोनों निशान को हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ये अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बैक साइड के आसन वाले हिस्से पर, और ये म्यानिया का जोड़ अभी गुजरा है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी सारी सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने ये सारी चुनट्स जो हैं वो फ्रंट साइड के दरमियान में डालनी है। तो ये हमारा कट के निशान आ गया है। नीचे हमारा बेल्ट का कपड़ा पड़ा हुआ है और ऊपर हमारी शलवार का कपड़ा है, और इन दोनों कट के निशान को हमने ऊपर नीचे रखना है। ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए। मेरा कैमरा घूम गया था क्योंकि मैं आपको क्लियरली दिखाना चाह रही थी। अब आप लोगों ने ये जो कपड़ा आपका बचा है इसको आपने 3 उंगली का इस तरह से बड़ा सा प्लेट डालना है, और आपने याद रखना है एक प्लेट आपका होगा आपकी तरफ डलेगा, ठीक है, उसका मुंह होगा, और दूसरे प्लेट का दूसरी तरफ होगा। तो इस वाले प्लेट का हमारा जो हमने इसका मुंह करना है वो पीछे की तरफ हो जाएगा। 3 उंगली का हमने ये इस तरह से बड़ा सा प्लेट डालना है, जो शलवार का बड़ा सा प्लेट डालता है। अब यहीं पे बात आ जाती है फर्शी शलवार की, अगर डालना है तो आप उसका 3 इंच का बड़ा सा प्लेट डालोगे, ठीक है। बाकी सारा मेथड सेम ही है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे ना चुनट्स डालते जाना है। अब इन चुनट्स का फेस जो है वो जिस तरफ हमने बड़ी चुनट का किया है उसी तरफ करते जाना है, और जब हमने दूसरी चुनट डालनी है तो उसका फेस हम अपनी तरफ करेंगे, तो छोटी चुनट्स का भी फेस अपनी तरफ ही करते जाएंगे।
अच्छा जी, ये अब हमारी फ्रंट साइड का आसन वाला हिस्सा आ गया है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा शलवार का जोड़ जो कि आसन वाला है, सही है। तो इसी तरह से, सॉरी ये आसन वाला नहीं है, ये मियानी का जोड़ है और इसके साथ ही आसन वाला जोड़ आएगा। अच्छा जी, इसको हमने करते जाना है, करते जाना है, चुनट्स डालते जाना है। बड़े आराम से ये सारी चुनट्स पूरी आ जाती हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। मैं आज वॉइस ओवर कर के थक गई, मेरी जो ज़ुबान है ना वो रोज़े की वजह से भी कुछ लड़खड़ा रही है। सो इस तरह से अब हमने इसकी चुनट्स को कंप्लीट कर लेना है। ये आ गई हमारा जो आसन वाला जोड़, एक हमारा गुजर गया है मियानी वाला जोड़, ये अब आ गया हमारा आसन वाला जोड़। अब देखो अम्मी दिखा रही हैं आपको नीचे बेल्ट के आसन का जोड़ और ऊपर शलवार के आसन का जोड़ बिल्कुल ऊपर है एक दूसरे के। अब आगे हमारे आ गया है जी एक और जोड़ जो कि मियानी का जोड़ होगा। अब देखिए जी, यहाँ पे आपने गौर किया होगा, अब अम्मी ने छोटी वाली चुनट जो है उनका मुंह अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। रुख यानी कि जिसको कहते हैं, अल्फाज जो आसान है वो यूज़ करने चाहिए। आपको समझ आ गई ना मुंह की, तो बस सही है। अब उनका मुंह जो है अपनी तरफ करते जाएंगी अम्मी, क्योंकि ये आसन का सेंटर वाला हिस्सा आ गया ना। तो जो हमारा आसन वाली सिलाई होती है शलवार की, उसकी दोनों तरफ चुनट्स होती हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट पे। तो जो लेफ़्ट वाली साइड है उनका मुँह हमने उधर ही करना है जिधर हमने बड़ी प्लेट का मुँह किया, और जो राइट साइड वाली है उनका भी मुँह उधर ही करना है जिधर हमने बड़ी प्लेट का मुँह किया, सही है। अब हम इसका मुँह कर रहे हैं अपने वाली साइड पे, और यहाँ से ही तो हमने स्टार्ट की थी एक्चुअल में सिलाई, सही है। तो यहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की, तो यहीं पे हमारा कपड़ा पूरा भी आ। अब यहाँ पे भी हम आखिरी वाला प्लेट अपना डालेंगे 3 उंगली का, और देखें इसका मुँह अम्मी ने अपनी तरफ किया है, सही है। यहाँ पे प्लेट जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो अम्मी ने यहाँ पे एक छोटी सी चुनट और डाल दी है ताकि हमारे प्लेट्स जो हैं दोनों इक्वल हों, तब ही उनकी शेप अच्छी आएगी। पहने हुए भी शलवार का जो है ना ज़्यादा घेर नहीं लगता, फिर ऐसा होता है ना एक साइड जो है वो तंग सी लगती है और एक साइड जो है वो खुली सी लगती है। तो आपने ये प्लेट्स जो हैं बराबर रखने होते हैं। अब हमारे यहाँ पे जी चुनट्स वाला काम ख़त्म हो गया, यानी कि हमने एक सरहद पार कर लिया है। अब हमारा बहुत ही आसान काम रह गया। देखें जी प्लेट्स कैसे लगी हैं प्यारी सी, आधी धूप आ गई आधी छाँव आ गई है। सो यहाँ पे अब हमने प्लेट्स के ऊपर लगाने हैं, जो भी हमने डाली हैं प्लेट्स उनके ऊपर सिलाई लगती है, फाइनली वो लगाएंगे। अच्छा, सिलाई लगाते हुए एक ख्याल रखना है आपने, जो हमने चुनट्स डाली हैं उनका जो बखिया है जिसको हम मार्जिन कहते हैं सिलाई का, वो हमने ऊपर वाली साइड पे करना है, नेफे वाली साइड पे, और फिर उसके ऊपर हमने सिलाई चलाते जाना है। यहाँ से मैंने फास्ट कर लिया है वीडियो ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। अब डालेंगे इलास्टिक। कल भी मैंने लाइव में भी आप लोगों को दिखाया था इलास्टिक कैसे डालते हैं। अब फिर आप लोग देख लें, हमारा इलास्टिक डालने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है सो हम लोग भी ऐसे डाल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा आसान तरीका है। इसमें ये होता है ना कि शलवार का थोड़ा सा घेर ज़्यादा होता है, बेल्ट का वैसे इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी डालने में वो बार बार खींच के डालो, वो बड़ा स्यापा होता है। तो आप लोग क्या करें, इलास्टिक को पहले मेजर करके ना काटा करें, आप पहले इसको डालना शुरू कर दिया करें, एक साइड से इसको बंद करें, सिलाई लगाएं और फिर इस तरह से मोड़ते जाएँ और ऊपर सिलाई चलाते जाएँ। फाइनली हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी और एंड से आपने 2-2.5 इंच का छोड़ देना है, वहाँ से सिलाई नहीं लगानी। और इस तरह से इसको हम खींचेंगे, सारे को इलास्टिक को ये खींच लेंगे हम, और बाकी का जो हमारा बचेगा उसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे जितना हमने रखना हुआ, सही है। ये देखें जी, इसको खींच रही हमें अच्छे से खींचेंगे, आराम से आप खींच लें, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा अंदर नहीं होता। सिलाई करते हुए खींचना थोड़ा सा ना स्यापा हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है। और अब इसकी मेजरमेंट मैंने कर लिया कि हमें कितना चाहिए उतना अम्मी ने रख लिया। अब इसको हम यहाँ से सी देते हैं। चलें जी, अच्छे से यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएं, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा लगाएं ना कि ये याद रखेगा कि मुझे किसी ने सिलाई किया था, निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं। अब मेरा ना थोड़ा सा मतलब मेरी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो रही है क्योंकि रोज़ा भी है, उसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं जाता। तो मैं मुसलसल 1.5 घंटे से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सारी वीडियोस रिकॉर्ड की थी एक साथ, तो उनको अब सबको जो है एडिट कर लिया। मैंने कहा चलो एक साथ ही कर लूँ, 2 दिन सुकून के गुजर जाएंगे, फिर सबके रिप्लाई करूँ क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट भी साथ साथ पूरी करनी होती है। यहाँ पे जी अब हमने इसको डाली है, डालने के बाद इसको हमने एंड वाली सिलाई भी लगा ली। इसको फिर खींचेंगे, सारी जो जितनी भी चुनट्स हैं वो बराबर हो जाएंगी। इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। इतने अच्छे से सिलाई आपने लगानी है कि आपने इसको जितना खींचेंगे उतना अच्छा लगेगा ना। ये यहाँ पे जी हमने पांचे, अच्छा पांचे की मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई, जस्ट छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं ताकि आप लोगों को ना पता लग जाए कि हमने पांचा बनाया है। हमने रेडीमेड नहीं लिया पांचा बस दिखाना चाह रही थी। तो
इसको हमने इस तरह से चापी डाली, बुकरम, जिसको बुकरम नहीं होती, ये लट्ठा चापी होती है, इसको लट्ठा चापी कहते हैं। सही है, पंजाबियों को तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, बाकियों का नहीं पता। ये हम चापी डालेंगे, मर्दाना भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे पहली सिलाई, ठीक है, किनारी वाली, और उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। बड़ी आसानी से पांचा भी रेडी हो जाता है, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता। देखिए अम्मी ने एक फिंगर से दूसरी साइड से होल्ड भी किया हुआ है इस कपड़े को। इस तरह से आप लगाएंगे ना तो नीचे से आपका कपड़ा इधर उधर कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगती है तो नीचे ग्लू गम लगा लें, वो भी आसान तरीका है। ये देखें जी, हमारी शलवार हो गई है रेडी, और आप लोगों को इसकी पूरी लुक दिखा देती हूँ। ये फर्शी शलवार नहीं है, आप लोग ये ना समझ लेना कि फ़र्शी शलवार है, क्योंकि इसका पंचा थोड़ा सा खुला है। बच्ची को खुला पसंद है तो हमने इसलिए खुला पंचा बनाया है। टीनेजर है बच्ची, उसी का है ये, उसी की है ये शलवार। मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरा सर भी दर्द हो रहा है। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे रिलेटेड आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर लें, और मुझे बताना कि आप लोगों को और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए। कितनी फ़ाइन चुनट्स डली हैं, देखिए कितना अच्छा घेर बन गया है। और इसकी कटिंग अब आप पूछोगे तो कटिंग की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत आसान तरीका है, नॉर्मल शलवार जैसे कटिंग होती है वैसी ही है, कुंदे वाली तो है नहीं जो आपको प्रॉब्लम होगी। बस आपने शलवार का घेर उतना ही रखना है जितना बर होता है, और फिर आपने कटिंग करके पॉइंचे के नीचे से जो कपड़ा निकलेगा उसी की आपने मियानियाँ डाल देनी है, और बाकी का जो है बेल्ट उसका तो अलग से कपड़ा होता ही है। ये बैक साइड है, बैक साइड पे एक एक चुनट आई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो।